प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रत्तिका। पंचकुला में 13 जून तक चलने वाली खेलो इंडिया प्रतियोगिता में एक बार फिर हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि पदक तालिका में भी हरियाणा का नाम पहले नंबर पर रहने की पूरी संभावना है। इसका मुख्य कारण प्रतियोगिता के पहले दिन ही पदक तालिका में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा 12 स्वर्ण, 8 रजत व 15 कांस्य पदक लेकर पहले स्थान पर कब्जा करना है। खेलो इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा कायम होना है। हरियाणा के पहलवानों ने कुश्ती में अपना दमखम दिखाकर राज्य के लिए 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर खेलो इंडिया की पदक तालिका में अपना स्थान बरकरार रखा, जबकि 5 में से 2 स्वर्ण पदक लड़कियों ने अपने नाम किए। वर्ष 2018 में दिल्ली में आयोजित पहली खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 102 पदक जीतकर देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था, जबकि वर्ष 2019 में हरियाणा ने 178 पदक और वर्ष 2020 में 200 पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया था। हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा अपने नाम करने वाले पदकों की संख्या हर बार बढ़ती रहती है। हरियाणा राज्य द्वारा आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 5 स्वदेशी खेलों सहित कुल 25 खेलों के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 8,500 खिलाड़ी और तकनीकी अधिकारी भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न खेलों में अपना जौहर दिखा रहे हैं। 13 जून तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन पंचकुला के साथ साथ अंबाला, शाहबाद, दिल्ली और चंडीगढ़ में हो रहा है। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में पहली बार 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इनमें गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता, मलखंब और योग शामिल हैं। इनमें गतका, कलारीपयट्टू और थांग ता पारंपरिक मार्शल आर्ट हैं, जबकि मलखंब और योग फिटनेस से जुड़े खेल हैं। पहली बार खेलो इंडिया में शामिल गतका खेल में हिस्सा लेने के लिए देश भर से 16 टीमें पंचकुला पहुंची हैं। खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया में खेलने वाले खिलाड़ियों पर देश के चयनकर्ता, खेल विशेषज्ञ व तकनीकी स्टाफ की नजर रहती है और देश की टीम तैयार करने के लिए यहीं से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। इसी कारण सभी खिलाड़ी सबसे बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। खेल के क्षेत्र में हरियाणा का मुकाबला करने वाला देश में कोई और राज्य नहीं है। हर खेल में यहां के खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। इसकी वजह राज्य सरकार की खेल नीति है। सरकार खिलाड़ियों को स्कूल स्तर से ही निखारने लगती है, उन्हें हर सुविधा देती है और इनामों की बारिश करती है। यही वजह है कि यहां खेलों को प्रोत्साहन मिलता है। यह बड़े सौभाग्य और सम्मान की बात है कि देश के केवल 1.3% भूगोलिक क्षेत्र और 2.09% आबादी वाले हरियाणा राज्य ने पिछली कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, जिनमें प्रतिष्ठित ओलंपिक खेल भी शामिल हैं, में हमेशा देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा में करीब 440 खेल नर्सरियां हैं। इनमें से करीब 400 चल रही हैं। इन खेल नर्सरियों में एक ही जगह पर हर तरह की खेल की सुविधाएं मिलती हैं। राज्य में 232 मिनी स्टेडियम और 21 जिला खेल परिसर और 2 प्रदेश स्तरीय खेल परिसर हैं, जिसमें 350 से ज्यादा प्रशिक्षक तैनात हैं। इसके साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण के देश में सबसे ज्यादा 22 केंद्र हरियाणा में ही हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार की खेल नीति का देश की अन्य राज्य सरकारों को भी अनुसरण करने की जरूरत है, ताकि उसके बाद विश्व में होने वाली किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक भारतीय खिलाड़ियों की झोली में आ सके। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।